नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोअर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का इनइक्वालिटी का क्लास लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर का डिमांड था कि इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताइए। तो मैं आज बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं, जो कि बैंकिंग का सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा। IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, नाबार्ड, RBI असिस्टेंस, RBI ग्रेड बी, सारे एग्ज़ाम ये कवर करेगा दोस्तों। इसलिए आप इससे बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, जो कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प होगा दोस्तों। तो क्लास मैं अब शुरू करता हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों का मोटिवेशन जो आपके होठों पर मुस्कान लाए दोस्तों, और आपके घटती हुई ऊर्जा को बढ़ाएंगे दोस्तों, और आपके सपने पूरा करे, आपके माता पिता के सपने पूरा करे। ये जो कि मोटिवेशन है, क्लास के दौरान स्टार्ट करने से पहले आप मोटिवेशन देखिए क्या है। मोटिवेशन में आज कि सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। क्या है? सीखने के लिए आप क्या कीजिए? जुनून पैदा कीजिए। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। सही ये लाइन कह रहा है कि अगर आप सीखने का जुनून पैदा कीजिए, आप सीखते रहिए जितना हो सके, जब भी खाली समय मिले सीखने की कोशिश कीजिए। आप जितने सीखेंगे वो आपको जीवन में बढ़ने से कोई आगे नहीं रोक सकता। कितने भी अड़चने आएंगे, कितने भी आपका अड़ियल अंदाज में कोई रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके पास सीखने का जुनून है। अगर जुनून नहीं है तो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप जुनून पैदा कीजिए, यकीन आप आगे बढ़िएगा। क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जो कि आप इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए। बेसिक कंसेप्ट में इसमें कुछ क्या होता है कि कुछ सिंबल आपको ध्यान रखना रहता है। जो सिंबल क्या है कि आपको हमेशा एक होगा ग्रेटर देन, और पेन ले लेते हैं रेड कलर का। क्या होगा? ग्रेटर देन का सिंबल, फिर स्मॉल का सिंबल, स्मॉलर देन, फिर क्या होगा? इक्वल का होता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। यही होता है दोस्तों। 5 सिंबल का आपको ध्यान रखना रहता है। ये पांचों सिंबल आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनइक्वालिटी में। ये सिंबल आपको महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। ऐसे इस सिंबल को अगर कहा जाए, देखिए समझने के लिए इजी लैंग्वेज में अगर समझिए कि ये सिंबल में सबसे प्रेफरेंस किसको ज़्यादा, प्रायोरिटी किस सिंबल का मिलता है, तो ये दोनों का, ये का ग्रेटर और लेस का। इसके बाद जो आता है ये फर्स्ट पॉइंट पर रहता है, इसका फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी है। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर ये दोनों का आता है, और थर्ड नंबर पर इक्वल का आता है। ये सिंबल है। अगर इसका इजी वे में अगर हम बताएं तो समझिए कि घर में कौन सबसे घर में किसको प्राथमिकता मिलती है? घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? तो दादा दादी। तो ये दादाजी, ये समझिए, आप रिलेट कीजिए कि दादाजी हैं, इनका पावर पहले चलेगा। अगर दादाजी बोलेंगे कि आज ये घर में होना चाहिए तो होगा, उनको कौन रोक सकता है, क्योंकि उन्हीं का घर है। उनके बाद किसका? अगर दादाजी अब्सेंट है तो कौन रहेंगे? मम्मी पापा। कौन रहेंगे? मम्मी पापा। तो ये समझिए, ये जो ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल जो है वो सेकेंड नंबर पर प्रायोरिटी मिलेगा, तो कौन हो गए? मम्मी पापा हो गए। इसको हम अच्छे से बता रहे हैं। और जो थर्ड नंबर पर है ये आप हैं, यू। उसके बाद अगर मम्मी पापा ऑप्शन नहीं तो आपका चलेगा, तो इक्वल आप हैं। देखिए अगला पेज में आपको अच्छे से दिखाया। देखिए ये सिंबल है, पांचों सिंबल आपको दिखाया हुआ है। पांचों सिंबल, ये दोनों सिंबल क्या बताएंगे जी? तो ये दोनों सिंबल आपके जो हैं दादाजी का है। क्या है? दादाजी हैं। अगर दादाजी अनुपस्थित रहेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? पापा जी, मम्मी जी का, पापा जी का। फिर इक्वल क्या वाला क्या है? आप है, यू है, आप हो। इस तरह से आप सिंबल का प्रायोरिटी समझ गए होंगे, उसका वैल्यू भी समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर दिया हुआ है, ये मान लीजिए, सॉरी,
ये देखिए, मान लीजिए ये ग्रेटर देन, फिर मान लीजिए इक्वल, फिर ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन। तो आप देखेंगे कि जब भी अगर वैल्यू रहेगा, जब भी वैल्यू रहेगा तो इसका वैल्यू रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, इसके बाद इसका वैल्यू आएगा, इसके बाद इसका आएगा। उसी तरह से इधर भी मान लीजिए अगर ऐसे दिल है तो पहले इसका प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद अगर ये नहीं है तब इसका वैल्यू, ये नहीं है तो ये है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए कभी कभी कुछ और पॉइंट है, कंसेप्ट, जो कि मैं फर्स्ट पेज पर ही बताता हूँ, फर्स्ट पेज पर ही दिखाता हूँ। इसका कुछ और कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? ये देखिए, अगर ऐसे अगर हो गए तो ये दोनों के क्या हो गए, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये दोनों में, ये दोनों ना इधर बढ़ सकते हैं ना इधर बढ़ सकते हैं, कोई भी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और ये क्लोज भी इसको कह सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ आर है या एस है, अगर पूछेंगे दोनों में क्या रिलेशन है, तो ना आर और एस में कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग ओपन ब्रैकेट है, इसका इस साइड है, इसका इस साइड, इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से ऐसे भी दिल रहेगा, अगर मान लीजिए आर है और एस है, इसमें भी दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर इक्वल में अगर आर और एस रहेगा तो फिक्स है कि आर के प्लेस पर एस हो सकता है, एस के प्लेस पे आर हो सकता है। ठीक, क्लियर। और कुछ और पॉइंट हैं। अगर मान लीजिए अगर दो सिंबल ऐसे आते हैं, क्योंकि आइदर और का केस भी बनेगा, जो कि आप लोग के अभी इस क्लास में तो आइदर और का नहीं हम क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन और अगर जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें जरूर आइदर, नाइदर, नॉर इस सब को बताएंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसे सिंबल, अगर दो सिंबल आ जाए, एक ग्रेटर देन एक इक्वल, तो ये जब भी दो सिंबल आएगा तो आइदर और का केस बनेगा। क्या क्या बनेगा? आइदर और का। और अगर यही ऐसे भी रहेगा तभी भी, ये नहीं कि यही रहेगा, तो अगर ऐसे के भी रहेगा और इक्वल रहेगा तभी भी क्या बनेगा? आइदर और। क्या बनेगा? आइदर और फिर एक और कंसेप्ट है जो कि नाइदर नॉर का। देखिए, एक मान लीजिए इधर का ग्रेटर है, इधर का लेस है, तो ये जब भी केस आएगा नाइदर नॉर का आएगा, नाइदर नॉर का। इस तरह से आप समझ गए, या ऐसे रहे या ऐसे रहे, दोनों सेम ही है, ये भी नाइदर नॉर है। और इसमें 5 ऑप्शन आता है, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ फॉलो, यही आएगा कंसेप्ट। यही कंसेप्ट है दोस्तों, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं, यही 5 सिंबल आप याद रखेंगे। 5 सिंबल में भी याद रखें कि ये जो फर्स्ट वाला ही जो रहेंगे, ये दादाजी हैं, इनका प्रीफ्रेंस पहले मिलेगा, इनका पावर ज़्यादा है। अगर इनके अनुपस्थिति है तो ये दोनों मम्मी पापा या पापा जी, बोलिए पापा जी, ओके दिखाता हूँ, पापा जी। और ये नहीं रहे तो आप तो है ही, ये आप हो गए, ये आप हैं। ठीक, अब चलते हैं क्लास शुरू करने, जिससे आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज के क्लास है, देखिए आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ज़्यादा नहीं भारी आज रखे हैं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है इसके लिए। और अगले जैसे जैसे क्लास हम आगे बढ़ाएंगे, लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। तो आज के क्लास में देखिए, पहले स्टेटमेंट देगा, उसमें कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन आप हमको 2 दिए हैं, इस तरह से अभी बहुत सारा कोडेड भी आएगा। और ये जो रहेगा मिक्सअप वाले भी रहेंगे, 2-3 स्टेटमेंट अलग अलग करके अलग अलग रहेगा, 2-3 स्टेटमेंट एक ही रहेगा, मतलब अलग अलग पॉइंट करके सेमीकोलन करके अलग अलग, उसमें रिलेशन बनाना होगा, तब फिर आपका कंक्लूजन भी 2 नहीं 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 3 आते हैं, इस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी आपका लेवल अभी बहुत लो रखे हैं, जो क्लर्क लेवल के भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सीखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी कौन लेवल है कोई ज़रूरी नहीं, ये मत मैटर नहीं करता, बस सीखिए वही काफ़ी है। तो देखिए इसमें क्या दिया, क्वेश्चन देख रहे हैं, डी ग्रेटर बी ग्रेटर सी इज लेस देन इक्वल एफ लेस देन ई है। अब देखिए, आप लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग को ये नहीं देखना है कि स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, सबसे पहले आप लोग को कंक्लूजन पर जाना है
कहाँ जाइएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या दिया है, तो फर्स्ट में देखना है कि डी लेस देन सी है। तो हम पहले चलेंगे यहाँ स्टेटमेंट में कि अब डी हमको लेस है कि नहीं, तो देख रहे हैं कि डी लेस नहीं है। तो हम केवल यहाँ से और केवल डी को देखकर हम कह सकते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डी हमको लेस चाहिए, लेकिन ये डी क्या है, ग्रेटर है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। और ऐसे अगर सी को भी देखते हैं तो सी भी यहाँ लेस है, दोनों साइड से देखिए, एफ के साइड से भी देखेंगे तभी भी सी लेस है, सी इज लेस देन एफ है, या बी की तरफ से देखते हैं तो बी सी इज लेस देन बी है, इसलिए तो यहाँ ग्रेटर हो नहीं सकता है। ये तो फर्स्ट क्या हुआ, तो फर्स्ट जो हुआ, तो फर्स्ट मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। और सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या है कि ई ग्रेटर सी, तो हमको यहाँ देखना है, यहाँ इसमें नहीं पहले देंगे, यहीं देखेंगे, ई ग्रेटर है, सी लेस है। अब देखिए दो दो सिंबल है, हम अभी बोले थे कि आपको सिंबल की प्रायोरिटी देना है, क्या प्रेफरेंस पहले दीजिएगा। तो देखिए दो सिंबल है, सी से पहले एक लेस देन इक्वल है, और उससे पहले क्या है, केवल लेस देन है, तो आपको सी लेस ही चाहिए। तो ये देखिए बोले कि जब दादाजी है तो ई पापा जी का सिंबल काम नहीं करेगा, आपका दादाजी वाला सिंबल करेगा, ये वाला, तो लेस देन वाला पर काम करेगा। तो लेस देन वाला देखिए क्या है, लेस देन, तो ये सिंबल का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। दोनों का एक दिन का मुंह अति ओपन है, दोनों का मुंह किस तरह का खुला है, एक ही साइड का खुला है, तो इस दोनों में तो पहले रिलेशन बन रहा है, ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं बन रहा है, रिलेशन तो दोनों का बन सकता है। कब बोले हैं, जब अगर ऐसे रहता, सॉरी, ये जब अगर मान लीजिए कि ऐसे रहता और ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं बनता, लेकिन दोनों का ओपन ब्रैकेट सेम साइड है, क्या है, सेम साइड है, इसका भी तो इसका नो वैल्यू किसका देंगे, इसका प्रेफरेंस देंगे। तो इसका प्रेफरेंस दिए तो क्या हुआ, सी लेस ई आ जा रहा है ना, क्योंकि दादाजी का प्रेफरेंस मिल रहा है, तो इसका है, तो ई ग्रेटर है और सी लेस है, इसलिए ये क्या करेगा, ये फॉलो होगा और ये नहीं फॉलो होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो ओनली सेकेंड फॉलो, कौन हुआ, ओनली सेकेंड फॉलो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो बोलेंगे, कमेंट कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स आप लोग के हमेशा खुला है, आप लोग जो भी चाहें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या हम देते हैं 10 सेकेंड, अगर आप लोग इतना में कीजिए, अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आप हमारा फिर सोल्यूशन के देखिए, और नहीं हो सके तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज कर करके पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा कि क्या दोनों में ये एक्सप्लेनेशन मेरा, और सुनिएगा, आप समझिएगा कि कैसे आप किए और हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं। पहले हम देखें, अभी स्टेटमेंट आप नहीं देखेंगे, आपको पहले वो तो कोई भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कंक्लूजन पर, इससे फास्ट होगा। अभी तो पेन यूज कर रहे हैं, पेन, इसमें पेन और पेपर का कोई यूज नहीं होता, पेन पेंसिल यूज नहीं करना है, केवल देखिए और बनाइए, इसका लेवल हार्ड रहेगा, डिफिकल्ट लेवल भी रहेगा, तभी भी वैसे बनते हैं। तो देखिए डी इज ग्रेटर, ए इज लेस, पहले डी देखें ग्रेटर है तो डी ग्रेटर है, दोनों साइड से देखिए, एफ के वर्ड से भी देखिए डी ग्रेटर देन एफ, सी से देख रहे थे सी से भी है कि डी इज ग्रेटर देन सी, और ए इज लेस देन, तो हाँ, तो ए इज लेस देन इक्वल सी है। अब देखिए अभी क्या बोले हैं, फिर दो सिंबल आ गए, दोनों का एक ही ओर का ओपन है, इसका ओपन ब्रैकेट किधर का, एक ही साइड का है, दोनों का ओपन गेट एक साइड का है, इससे इसका भी दोनों का है, तो रिलेशन तो बन सकता है। तो रिलेशन देखिए, तो किसका कौन सा सिंबल को आपको प्रेफरेंस देना है, तो दादाजी वाला, तो ये दादाजी वाला के दीजिएगा। तो इससे ये जब ये सिंबल आपका स्मॉल का दिखा रहा है, किसको स्मॉल दिखाना है, तो हमको स्मॉल सी को दिखाना, अरे ए को दिखाना है, तो ये तो ही जा रहा है। और डी के साइड देखिए, डी के साइड जो बड़ा के साइड किधर दिखा रहा है, ग्रेटर के साइड में, तो डी को दिखा रहा है, और डी हमें चाहिए, तो ये मेरा फॉलो कर रहा है, इस तरह से फॉलो किया। मतलब हमको जब भी देना है, कौन सा सिंबल को देना है, इसको देना है, इस सिंबल को हमको ध्यान देना है, और इस तरह से फॉलो किया। सेकेंड में देखिए, सेकेंड क्या कर रहा है, ई ग्रेटर सी, तो देखिए ई ग्रेटर है, हाँ ई ग्रेटर है, बी के साइड से इक्वल भी है, लेकिन एफ के साइड से कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी, क्या कि इक्वल है, इक्वल भी दो संभावना, या तो ई बड़ा भी हो सकता है या तो ई छोटा भी हो सकता है। लेकिन अब सी से कंपेयर करेंगे, सी से देखिए तो सी किससे जाएगा,
रिलेशन बनाते हैं तो यहाँ डी एफ से, लेकिन यहाँ सी और एफ में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्या देखिए दोनों का गेट क्लोज है, इधर से भी इधर से भी। अब इधर रिलेशन बना ही नहीं सकते, इधर सी है और यहाँ देखिए एफ है, यहाँ बीच में ऐसे डी है, लेकिन डी से तो कोई मतलब नहीं रखता। सी और एफ में जाने का कोई रास्ता ही नहीं, दोनों बंद कर दिए हैं। इसलिए दोनों बंद कर दिए हैं तो मतलब ये तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भले यहाँ सी आप लोग को छोटा दिख रहा होगा और ई ग्रेटर भी दिख रहा होगा, लेकिन देखिए दोनों में रिलेशन आप कैसे बनाएंगे? दोनों का गेट तो बंद है, एक का इधर का, सी का इधर का ओपन है, एफ का इधर का। एफ से रिलेशन ई में है कि ई तो कुछ बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है। एफ के जगह पर अगर हम ई रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर ई है, तो इसके प्लेस पर तो ई आ सकता है। अगर मान लीजिए एफ के जगह पर हम ई कर देते हैं, अब देखिए ई लेस देन डी, सी लेस देन डी, तब क्या कहिएगा? कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है ओनली वन फॉलो है, ये मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह से इसमें आंसर कौन सा होगा? ओनली वन फॉलो। समझे? आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए आपको स्टेटमेंट में नहीं जाना है, कंक्लूजन में आइए। कंक्लूजन में क्या है? एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ए, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ए। तो एफ देखिए एफ ग्रेटर देन इक्वल है, तो एक साइड से तो लेस है, ये तो नहीं काम किया इस साइड से। लेकिन अब इस साइड से देख रहे हैं कि एफ इक्वल भी है, ई से इक्वल है, और ग्रेटर देन इक्वल भी है बी से। लेकिन बी तो इधर से तो कोई रिलेशन नहीं बनाना है, हमको तो इधर से चाहिए ए से। तो ए साइड से देखिए गेट क्लोज है, देखिए दोनों नहीं है, गेट क्लोज है। ए के साइड से भी, ए के साइड से भी आपका गेट क्लोज है। देखिए सी को नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ वाला गेट दिखा रहा हूँ जो दादाजी का है, जिसको प्रेफरेंस देना है। इसको तो भी कोई मतलब नहीं रखते हैं। जब ये है दादाजी वाला सिंबल है तो दादाजी वाला सिंबल है, उनका प्रेफरेंस दो। उसके बाद एफ है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसका क्या कह सकते हैं? बिना यहाँ देखे कह सकते हैं दोनों में कोई रिलेशन नहीं, फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। और सेकेंड कंक्लूजन देखिए, डी ग्रेटर देन ए। तो डी देखिए डी ग्रेटर ए, तो देखिए इस सिंबल को हम छोड़ ही देंगे, दोनों का तो एक दिन के खुला है, देखिए ऐसे ऐसे दोनों का है। तो डी ग्रेटर है, डी ग्रेटर है, और ये क्या है? लेस देन इक्वल है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं रखता। दादाजी को देखिए यहाँ है, इससे छोटा ये हुआ, तो ये तो छोटा है, डी बड़ा है। इस तरह से ये फॉलो करेगा, ओनली टू फॉलो होगा। इसमें क्या होगा? ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट है नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें क्या है कि एफ ग्रेटर देन इक्वल ए और डी ग्रेटर देन ए। हमको लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ना रिपीट नहीं किया है, ऑप्शन वही है कंक्लूजन, लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट अलग है। एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ए, तो एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ए, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ए पूछा है, लेकिन यहाँ देखिए तो इसमें है, यहाँ तो दिख रहा है कि एफ ग्रेटर देन इक्वल है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसका इस सिंबल जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका कोई वैल्यू नहीं है अभी, इसका वैल्यू यहाँ चलेगा। ये देखिए दो दो जगह यहाँ लगा है, दादाजी लगल है, तो ये तो केवल लेस देन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? केवल लेस देन, इक्वल का तो सिंबल नहीं है, ऐसे तो नहीं लगा है, नहीं लगा है, और एफ में तो ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा। और दूसरा कंक्लूजन देखिए कि डी ग्रेटर देन ए, तो देखिए तो डी ग्रेटर देन ए एकदम साफ दिख रहा है। ए देखिए सी से ग्रेटर देन डी है और सी ग्रेटर देन ए है, तो ए से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अपने आप से ए भी, देखिए ए का है, ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा क्या है? डी है, डी है। ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, तो ऑटोमेटिक ए से डी बड़ा होगा, इसलिए ये सही होगा, ये फॉलो नहीं होगा। तो ओनली टू फॉलो होगा। क्या होगा? ओनली टू फॉलो होगा। नेक्स्ट है, इसका भी देखिए कंक्लूजन देखिए, सी इज लेस देन ई, ई इज ग्रेटर देन ए। देखिए तो पहले सी लेस है, ई ग्रेटर देन है, तो एक साइड से ग्रेटर देन इक्वल भी है, दूसरी साइड से क्या है? इक्वल भी है। तो ये तो हो सकता है, या तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक साइड से, लेकिन एक साइड से तो ग्रेटर है,
तो इसको तो हमको चेक करना होगा। तो चेक करते हैं, देखिए सी से बड़ा डी, तो छोटा वाला तो हो गया, ये जो दादाजी वाला सिंबल दिख रहा है ई। और इससे बड़ा क्या है एफ, एफ के जगह पर तो ई आ सकता है, क्या कि यहाँ आप हैं, आप तो कहीं किधर जाने दे सकते हैं, आपका तो कोई चलने वाला है नहीं उन लोगों के सामने। तो यहाँ एफ है, एफ से बराबर ई है, तो इसका तो कोई वैल्यू आपका नहीं होने वाला है जी, आपका ई यहाँ हो जाएगा। तो सी लेस देन ई दिख रहा है यहाँ, मतलब यहाँ दिखाने का मतलब है कि इसके प्लेस पर ई है, ठीक है। तो सी इज लेस देन ई, क्या है सी इज लेस देन ई, ये फॉलो कर रहा है, 1 फॉलो है। दूसरा देखिए ई ग्रेटर देन ए, तो देखिए वही है, अब जहाँ सी था उसके पहले ये है, तो देखिए दो दो यहाँ दादा बैठे हुए हैं, 3 लोग का तो पहले चलेगा, उसके बाद देखिए रिलेशन में बन रहा दोनों का, सबका सेम, और इसका माउथ ओपन है, सबका ब्रैकेट किस साइड मुँह ओपन है, तो एक साइड का है, रिलेशन तो बन रहा है। तो ई ग्रेटर भी दिख रहा है, ए लेस देन, तो ये भी फॉलो। तो बोथ 1 and 2 फॉलो, दोनों फॉलो है। तो इस तरह से लगता है लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या कि इन्जॉय के फॉर्म में अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग का अच्छा लगता है क्लास तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में आप लोग ये बताना है कि क्लास कैसा लगा, हम आपका वेट करेंगे कि आपको क्लास कैसा लगा है, क्या आप लोग बताते हैं। और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए दोस्तों, आप लोग का हमें प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे चैनल के रीच को बढ़ाएंगे तो हम डेफिनेटली इस तरह से क्लास बनाते रहेंगे। आप लोग का डेफिनेटली हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए थैंक यू दोस्तों।